हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे प्राइम सीरीज़ के प्राइज़र के एनवीआरस है उसको कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करना है, उसकी पूरी सेटिंग्स कैसे करनी है, कौन सा फंक्शन किस काम में आएगा। जो भी आपके डाउट्स है वो सब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक कैमरा हमने यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लगाया हुआ है। ये ऊपर आपको प्रीव्यू, प्लेबैक, चैनल कॉन्फ़िगरेशन, एआई इंटेलिजेंस, ये जो फीचर्स है इन्हीं में आपको सारे के सारे सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पावर का इसका एक्सेस दिया हुआ है। पावर आप उसको शट डाउन कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, या जो भी आपका यूज़र है उसको आप लॉग आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि कस्टमाइजेशन आप इसमें स्क्रीन्स का कर सकते हो। आपको 1 का स्क्रीन रखना है, 2 का करना है, स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा। अगर आपको 2x2 करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको 8 का स्क्रीन करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो आप स्क्रीन स्प्लिट करोगे उसको आगे और पीछे लेके जाने के लिए, नेक्स्ट स्क्रीन व्यू करने के लिए ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन सेम यहाँ पे भी टूर एनेबल करने के लिए दिया हुआ है। ये अलार्म्स जो आप यहाँ पे लिंकेज करेंगे, अलार्म्स जो भी आप इंडिकेशंस वगैरह जो भी करेंगे किसी पर्टिकुलर कैमरा के साथ या किसी विंडो के साथ, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे नीचे फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है। ओ एच डी मीन्स ये जो आपको यहाँ पे नेम्स वगैरह कैमरा के ऊपर दिखेगा वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ से बैकअप्स वगैरह ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे PTZ कंट्रोल दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ओके करोगे तो PTZ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, उसको घुमा सकते हो, जूम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे एक स्नैपशॉट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से डायरेक्टली अगर आपने कुछ बैकअप डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्नैपशॉट्स ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका है ब्रॉडकास्टिंग का। जैसे ये मैंने आपको बोला कि ये जो NVR प्राइम सीरीज़ का है ये PA सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है आराम से। मीन्स पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। इसमें एक माइक का पोर्ट दिया हुआ है जिसको आप माइक लगा सकते हो। और अगर आपके PA कैमराज है आप यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। जो भी आपका कैमरा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और आपको बस सिलेक्ट करके यहाँ पे कंफर्म करना है, देन आप यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। उसके बाद ऊपर हम आते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देगा कि उसका कंप्रेशन मोड क्या है, कितने फ्रेम रेट्स पे वो एक्सेस कर रहा है। ये सब आपको यहाँ पे जितने भी कैमराज आप लगाओगे उसके टोटल यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे देगा। उसके बाद ये है P2P डिवाइस के लिए, P2P व्यू करने के लिए, P2P एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में जो QR कोड दिख रहा है ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए है, और राइट हैंड साइड में जो है ये डिवाइस का QR कोड है। ये जो सेकेंड QR कोड आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपके P2P डिवाइस के लिए है, P2P व्यू के लिए है। आपको प्राइजर आई करके जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है मोबाइल में, और इस वहाँ पे अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करके आपका इस डिवाइस ID को स्कैन कर लेना है, इस QR कोड को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस जो है वो हमेशा ऑनलाइन होना चाहिए। आपने यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी देना चाहिए। जब तक यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस नहीं आएगा तब तक आपका डिवाइस P2P के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो लाइव नहीं दिखेगा आपके फ़ोन में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो NVR है इसका जो कनेक्शन है इंटरनेट से कनेक्टेड है नहीं है, इसका IP क्या है, मैक ID क्या है, सब डिटेल यहाँ पे बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कैमरा की इमेजेस वगैरह है उसका ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको कुछ वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। स्पीकर का यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको अलार्म्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आपके अलार्म्स ट्रिगर हो गए, सब कुछ हो गए, वो आपको इस ऑप्शन में दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम, जैसे आपने अगर 24 आवर्स का सेट किया है तो ये 13:50 दिखाएगा। अगर आपने इसको 12 घंटे का सेट किया है तो ये 1:50 यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक एक सेटिंग, कैसे सेटिंग करना है, कैसे कैमरा ऐड करना है। पहले मैं इस कैमरा को डिलीट कर देता हूँ। मैंने कैमरा यहाँ पे डिलीट कर दिया सक्सेसफुली। अभी हम प्रीव्यू में आपको जो भी है कैमरास के लाइव फुटेजेस वगैरह आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद प्लेबैक में अगर आप आओगे तो प्लेबैक में यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो भी आपके कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल थे, जो भी कैमराज यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे थे, वो आपको यहाँ पे पूरी रिकॉर्डिंग बता देंगे। आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, कैमरा कौन सा सिलेक्ट करना है, कितने नंबर चैनल पे है। उसके बाद रिकॉर्डिंग टाइप, अगर आपने कंटिन्यू रिकॉर्डिंग देखना है तो वो, अगर कोई कैमरा मोशन पे है तो वो
ये सब आप सेट करके यहाँ पे बस प्ले कर देना है आपको, देन आपका कैमरा यहाँ पे लाइव आ जाएगा। अगर आपको बैकअप लेना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है बैकअप का। सो आपको यहाँ पे चैनल नंबर सिलेक्ट करना है, अगर वो कौन से सर्च टाइप पे है वो सिलेक्ट करके टाइमिंग डाल के यहाँ पे आपको उसका साइज़ भी बता देगा कि आपको इतना GB इतना MB का फाइल बन रहा है या GB का फाइल बन रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टोरेज कनेक्ट करके स्टार्ट बैकअप पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम आते हैं चैनल पे। जैसे कोई भी कैमरा हमें ऐड करना है, IP कैमरा है, सो आपको यहाँ पे चैनल्स पे आ जाना है। उसके बाद आपको सर्च डिवाइसेस पे क्लिक कर देना है। सर्च डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद जितने भी नेटवर्क में आपके कैमराज होंगे सब कैमराज आपके यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे अभी ये यहाँ पे शो कर रहे हो तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ और मुझे कैमरा ऐड करना है ये 1.65, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। सो आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे यहाँ पे कैमरा आ चुका है और ये सक्सेसफुली कनेक्टेड भी दिखा रहा है। सो मैं लाइव व्यू में जाऊँगा तो ये मेरा कैमरा यहाँ पे लाइव आ चुका है। सो आपको यहाँ पे अगर आपको कोई मल्टीपल कैमराज ऐड करना है तो आप सिलेक्ट करके उसको ऐड इन बल्क कर सकते हो, या फिर ऑल सिलेक्ट यहाँ से ही करके आप उसको ऐड ऑल का यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको किसी कैमराज का IP मॉडिफाई करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे कैमरा दिखाएगा, आप उसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा IP मॉडिफिकेशन इन बैच, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, उसका IP यहाँ पे डाल दीजिए। बैच मीन्स क्या है, अगर आप 10 कैमरा से एक साथ IP मॉडिफाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे इससे यही सेटिंग से आप वो भी कर सकते हो। सो आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे मैंने 192, 168, 1.101 अगर किसी एक कैमरा को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे IP, तो जो मैंने 10 कैमरे सिलेक्ट किए हैं सेम टू सेम सीरीज उनको भी आ जाएगी। 101 से लेके 1010 तक उनको डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग बैठ जाएगी। बस आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे आप जो भी IP सेट करे हो उसके बाद की सीरीज उसको अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो आपको यहाँ पे IPs डाल देना है, सबनेट डाल देना है, गेटवे जो आपका है डाल के कंफर्म कर लेना है, यहाँ पे IP मॉडिफिकेशन हो जाएगा आराम से। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, कैमराज यहाँ पे अगर रिमूव करने हैं पर्टिकुलर कोई 4-5 कैमरे तो आपको यहाँ से वो कैमराज के चैनल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रिमूव डिवाइस करके सेव कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अभी इसमें अगर समझो आपने ऊपर जो सर्च डिवाइसेस है इसमें से अगर आपने कैमराज ऐड कर लिए बट यहाँ पे कनेक्शन फेल दिखा रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे पोर्ट ID चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड करेक्ट डाल के कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जैसे आप यूज़र ID पासवर्ड डालोगे करेक्ट, सो यहाँ पे डायरेक्टली आपका कैमरा ऑनलाइन आ जाएगा। ओके, तो ये था कैमरा ऐड कैसे करते हैं प्राइजर प्राइम NVR में। सो ये सब सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है कोई भी कैमराज यहाँ पे ऐड करते समय। अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम कोई थर्ड पार्टी कैमराज इंस्टॉल करते हैं, सो बेसिकली हर कैमराज जो है ऑनविफ प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाता है। जैसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जैसे, उसमें फिर हमको क्या करना पड़ता है, ऑनविफ अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और ऑनविफ अकाउंट जो हम क्रिएट करेंगे वो ऑनविफ अकाउंट का ID और पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। आपको कैमरा लॉगिन करते समय जो पासवर्ड और ID डाल रहे हो वो नहीं डालना है यहाँ पे आपको ऑनविफ अकाउंट जो आपने क्रिएट किया हुआ है उसका ID और पासवर्ड यहाँ पे डाल के कंफर्म कर देना है। सो ये प्रोसेस है IP कैमरा ऐड करने का, सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी हेजिटेशंस नहीं है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन गलत हो रहा है, IP सर्च नहीं हो रहा है। सो सिंपल है, आप उसको नेटवर्क में रखिए और यहाँ पे सर्च डिवाइस कीजिए, आपका IP सर्च भी हो जाएगा और आपका कैमरा भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। सो ये सेटिंग्स है कैमराज ऐड करने की। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशंस। सो कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका ये सिंपल मोड पे है या एक्सपर्ट मोड पे। सो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे मैं सिंपल मोड पे आ गया और यहाँ पे ऑप्शंस भी कम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस भी यहाँ पे कम मिलेंगे, जो कि बेसिक आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए वो यहाँ पे मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्विच टू एक्सपर्ट करता हूँ यहाँ पे मुझे ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलेंगे। सो आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे एक्सपर्ट मोड आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम सेटिंग्स में आएंगे, वीडियो पैरामीटर्स में OSD सेटिंग्स में आएंगे। OSD सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको कैमरा का नाम मिल जाएगा। उसके बाद उसको क्या नाम असाइन करना है, उसको टाइमिंग उसका कैसे रखना है, 24/7 रखना है, इट मीन्स 24 घंटे का रखना है या 12 घंटे का फॉर्मेट रखना है टाइमिंग का। सो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, डेट टाइम का फॉर्मेट यहाँ से सेट कर सकते हो, ये सब सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एनकोडिंग पैरामीटर्स। अब एनकोडिंग पैरामीटर्स क्या है कि जैसे कोई भी कैमरा है वो आपका 5 मेगापिक्सल है, 4 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल है। सो उसको जो सेटिंग्स हमें प्रॉपर रेजोल्यूशन सेटिंग्स करना पड़ता है, सो आपको यहाँ
एनकोडिंग पैरामीटर्स में वो सेटिंग पूरा करना पड़ेगा। सो जैसे आप एनकोडिंग सेटिंग्स में आओगे पैरामीटर्स में, आपको यहाँ पे चैनल नंबर दिख जाएगा। जैसे मैंने 1 नंबर पे सिलेक्ट किया, उसके बाद ये मेन स्ट्रीम पे आपको कितना रेजोल्यूशन चाहिए, अगर सब स्ट्रीम सिलेक्ट किया तो सब स्ट्रीम पे आपको कितना रेजोल्यूशन चाहिए वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद वीडियो एंड ऑडियो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका कैमरा ऑडियो सपोर्टेबल है, माइक है उसमें, तो फिर आपको यहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट करना पड़ेगा, वीडियो एंड ऑडियो। अगर आप सिर्फ वीडियो स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे रेजोल्यूशन सेटिंग्स दिया हुआ है, आपका जो भी कैमरा रेजोल्यूशन वाइज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बीट रेट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको कांस्टेंट रखना है, वेरिएबल रखना है। देन यहाँ पे अपर लिमिट जो है बीट रेट का, इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन फ्रेम रेट आपको हायर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी हायर फ्रेम रेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिटी भी आपको बेस्ट रखिए, सेकंड बेस्ट रखिए, बेटर रखिए, आपके डिपेंडिंग ऑन योर स्टोरेज टाइप ऑन एंड योर कैमरा क्लैरिटी, व्हाट क्लैरिटी यू आर गेटिंग, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। एनकोडिंग टाइप में भी आपको जो सेटिंग करना है वो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे सेव कर देना है ये सेटिंग करने के बाद। ये हो गया आपका कैमरा का रेजोल्यूशन सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे लेंस पैरामीटर आपको ऑप्शन दिखेगा। लेंस पैरामीटर में भी वही सेटिंग है जो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली शॉर्टकट दिया हुआ है, ब्राइटनेस, सैचुरेशंस वगैरह आप इसको एनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लाइट मोड एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है। सो आपको यहाँ पे लाइट मोड में सबसे पहले इंफ्रारेड लाइट, वार्म लाइट, ड्यूल लाइट सोर्स यहाँ पे दिख जाएगा। सो आप यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हो, जैसे नाइट में हमको कैमरा दिखता है वैसे आप यहाँ पे रख सकते हो, कलर में रख सकते हो, या फिर ड्यूल सोर्स रखते हो। अगर आपका कैमरा ड्यूल लाइट एलईडी है सो आप यहाँ से उसका सेटिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको पूरा सेटिंग्स नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे सेटिंग्स करके आप इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद प्राइवेसी मास्किंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। प्राइवेसी मास्किंग जैसे अभी समझ लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में यहाँ पे विंडो है, ये जो मैं पिंक आपको यहाँ पे लाइट दिख रहा है, ये समझिए एक कोई विंडो है। सो मैंने इसको एनेबल कर दिया और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। जैसे ये विंडो है पूरा, तो मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे आप देख रहे हो, सेव करने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर का मार्क आ चुका है, पूरा पोर्शन कवर हो चुका है। सेम आपको ये लाइव व्यू में भी देखने को मिलेगा, देखिए। और रिकॉर्डिंग में भी आपको सेम ही रहेगा, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशू ये प्राइवेसी मास्किंग का एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जो भी आपको फुटेज में इमेज नहीं चाहिए आप इसको मास्क कर सकते हो। सो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको आपको सेटिंग बता के डिसेबल कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम आएंगे वीडियो स्टोरेज वाले ऑप्शन में। वीडियो स्टोरेज वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा वीडियो प्लान। सो ये प्लान मीन्स क्या है कि आपका जो कैमरा है उसका रिकॉर्डिंग आपको कैसे सेट करना है, ये इसका ऑप्शन है। यहाँ पे पहले आपने कैमरा सिलेक्ट कर लिया, 1 नंबर कैमरा, देन इसका आपको रिकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आपको 24/7 रिकॉर्डिंग रखना है, अलार्म्स भी ट्रिगर वाले रिकॉर्डिंग रखना है, तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ टाइमिंग रिकॉर्डिंग रखना है, जैसे पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ जो आपने अलार्म सेट किए हुए, जैसे मोशन डिटेक्शन हो गया या कुछ एग्जेम्पशंस हो गए, ऐसे आपने कुछ सिलेक्ट किया, तो आपको ये वाला सिर्फ आपको वही पोर्शन का अगर रिकॉर्डिंग करना है, अदर टाइम्स का नहीं करना है, तो आपको ये अलार्म रिकॉर्ड पे रखना होगा। और आपको अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं करना है तो आपको यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद ये सेटिंग्स दिए हुए, जैसे मैंने आपको बोला कि अलार्म रिकॉर्ड्स पे रखोगे तो आपको ये मोशन डिटेक्शन वगैरह कि आपको यहाँ पे वीडियो लॉस वगैरह जो भी आपको सेट करना है आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सारे ऑप्शन उसी के हैं। आपको स्टोरेज कैसे रखना है, उसके बाद आता है स्टोरेज मोड। जैसे आपने हार्ड डिस्क वगैरह इसमें इंस्टॉल की है, सो उसका आपको स्टोरेज कैसे रखना है कि जैसे डिस्क फुल हो जाए तो आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना है, डेटा वैसे ही रखना है, या ऑटो ओवरराइट करना है। अब ये ऑटो ओवरराइट क्या होता है कि जैसे एक समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि जैसे कोई 2 TB का हार्ड डिस्क लगाया हुआ है हमने, जिसमें 10 कैमरास चल रहे हैं 2 मेगापिक्सल या 4 मेगापिक्सल के। अगर उसका रिकॉर्डिंग समझो 1 दिन से 15 दिन तक हमको मिल रहा है, तो जैसे 16वां दिन आएगा वैसे ही 1 तारीख का जो भी डेटा है वो जैसे 1 घंटा यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो 1 घंटे का वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाएगा डेटा। सो ये ओवरराइट का एक ऑप्शन रहता है जिसमें आपको मैनुअली डिलीट करने की जरूरत नहीं है। डेटा हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कीजिए या बैकअप कीजिए, आपको यहाँ पे ऑटो ओवरराइट मिल जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको सेटिंग्स चेक करना है। यहाँ पे डिस्क फॉर्मेटिंग मीन्स आपने यहाँ पे जो हार्ड डिस्क वगैरह इंस्टॉल किया है वो उसका कितना GB का कैपेसिटी है, कितना रिमेनिंग है, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टेटस कैसा है, नॉर्मल है वगैरह, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अलार्म मैनेजमेंट में आपको जाना है।
अलार्म मैनेजमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मोशन डिटेक्शंस वगैरह सेटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी इवेंट्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद IVR वॉइस अलार्म्स, ये सब जो है ये भी हमारे ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। सो ये भी सेटिंग्स आपको अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपने ये सिस्टम या कुछ ब्रॉडकास्टिंग लगाया हुआ है तो आप यहाँ से ये सेटिंग्स कर सकते हो। सो ये सिस्टम एबनॉर्मलिटी क्या होता है कि जैसे ही कोई हार्ड डिस्क फुल हो गई, जैसे आपने उसको स्टॉप रिकॉर्डिंग पे या ऐसा कुछ रखा है, तो वो आपको यहाँ पे अलर्ट जनरेट करेगा, आपको एक मैसेज जनरेट करेगा। वो सब यहाँ से आप कर सकते हो। नो हार्ड डिस्क, अगर हार्ड डिस्क समझो बाई चांस फेल हो गई या किसी ने निकाल ली तो भी आपको यहाँ पे पॉपअप देगा हार्ड डिस्क का एरर। अगर कुछ फॉल्ट हो गया हार्ड डिस्क में तो वो सब आपको यहाँ पे एरर देगा। IP कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपको यहाँ से सेट करना है। उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट में। सो नेटवर्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लोकल नेटवर्क में, वो है आपका DHCP पे आपका NVR है या स्टैटिक IP पे। सो DHCP मीन्स क्या होता है कि जैसे हमने DHCP पे अभी रख दिया, अभी इसने मेरा IP उठा लिया 1.116। इसके बाद क्या होगा, जैसे मैं इस डिवाइस को रिबूट करूंगा और मैं ये इसका IP चेक करूंगा इस NVR का, तो ये मुझे IP कुछ अलग बताएगा। समझो 1.250 बता दिया या 200 बता दिया या कुछ भी, ये IP मुझे यहाँ पे बता सकता है बिकॉज ऑफ DHCP। सो आपको क्या करना है, मेजरली आपको DHCP से हटा के स्टैटिक पे ही रखना है। सो स्टैटिक पे एक IP यहाँ पे आप सेट कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको DHCP पे भी ओके है तो आप DHCP पे भी रख सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है। उसके बाद एडवांस पैरामीटर्स में आपको आपके जो भी RTSP पोर्ट वगैरह है, जैसे ऑनविफ पोर्ट वगैरह है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोर्ट का नंबर क्या है, एक्सटर्नल पोर्ट क्या है, इंटरनल पोर्ट नंबर क्या है इसका, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये सब डायनामिक डोमेन नेम्स वगैरह है, ये सब इतना कुछ यूज़ में है नहीं अपने, बिकॉज ये स्पेशल केसेस में हम यूज़ करते हैं और उसके लिए कंपनी से गाइडेंस लेना थोड़ा ज़रूरी है। सो जब भी ये यूज़ करेंगे तब कंपनी के टेक्निकल पर्सन से कंसल्ट कर लेना इसमें। आप यहाँ पे ईमेल सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे कोई भी मोशन डिटेक्शन हुआ या कोई एरिया है, आपको वहाँ पे कोई भी पर्सन एंटर हुआ है या कुछ भी मूवमेंट हुआ तो आपको आपकी मेल ID पे नोटिफिकेशन आना चाहिए विथ इमेजेस वगैरह। सो आप यहाँ से ये सेट कर सकते हो। अब इसको सेट कैसे करना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो वो आप रेफ़र कर लेना एक बार। सो सेम सेटिंग्स यहाँ पे करके आपको इसको सेव कर देना है। सो जो भी इसमें नोटिफिकेशन जनरेट होगी वो डायरेक्टली आपके मेल ID पे शूट हो जाएंगी। बट यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इस NVR को देना पड़ेगा, तभी ये आपका ईमेल ID पे शूट करेगा मेल। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल में यहाँ पे आपको दिखा रहा है कुछ सेटिंग, जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल का वर्जन क्या है और क्या क्या सेटिंग्स है, RTMP का स्ट्रीमिंग सेटिंग्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सब आप आज यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे अगर आप जाओगे तो ये P2P के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस ID यहाँ पे जनरेट करके बता देगा। आपको बस इसको मोबाइल से स्कैन कर लेना है और यहाँ पे डिवाइस आपका ऑनलाइन आ जाएगा। उसके बाद हम आएंगे सिस्टम सेटिंग्स में। सिस्टम सेटिंग्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि NVR का डेट टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। अभी जैसे ये हांगकांग का मुझे बता रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे इंडिया का टाइम सेट कर देना है। सो ये सेटिंग्स है जो कि आपको वाइल कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो आपको ये सेटिंग्स वगैरह करना पड़ेगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने ये सेट कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, सो ये मेरा टाइमिंग भी आप देखोगे तो यहाँ पे टाइमिंग भी मेरा चेंज हो चुका है। सो ये सब सेटिंग्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये यूज़र मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर रखना है, किसी को कुछ अगर व्यू सिर्फ देना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऐड यूज़र कर दिया और इसका मैंने यूज़र ID रख दिया, जैसे मैंने इसका यूज़र ID रख दिया टेस्ट। ओके, सो टेस्ट का यूज़र ID रखने के बाद मैं इसका पासवर्ड भी रख दूंगा टेस्ट, यहाँ पे मैं पासवर्ड रख दूंगा टेस्ट। ओके, इसको मैं सिर्फ एक नॉर्मल यूज़र की तौर पर इसको रखूँगा और मैं इसको टेस्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे सेव कर दूंगा। सो उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको यूज़र परमिशन दिखेगा। सो मैं उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो आपको
उसको कौन सा परमिशन देना है कौन सा नहीं देना है वो आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। अब ये लोकल प्रीव्यू हो गया, रिमोट प्रीव्यू, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो यूज़र को कौन से सेटिंग्स से हमें देना है, और वो सब आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, उस यूज़र्स को राइट्स असाइन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे डिवाइस पैरामीटर्स। अभी इसमें एक सेटिंग्स है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, ये है हमारा प्राइम सीरीज, तो मैं इसको प्राइम NVR ऐसे करके नाम दे दिया। इसका लैंग्वेज, ये जो सेटिंग है ना ये NVR का सेटिंग है, राइट। और यहाँ पे मेन डिस्प्ले रिजोल्यूशन, कभी कभी देखिए आप कभी भी कोई डिस्प्ले में HDMI कनेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे सपोर्टेड नहीं है ऐसा कुछ, आपको नो सिग्नल वगैरह ऑप्शन दिखाता है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करनी है। ये सेटिंग्स आपको मैच करनी पड़ेगी आपके डिस्प्ले के रिजोल्यूशंस के साथ, और उसके बाद आपका व्यू डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, सो ये सब सेटिंग्स आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके बाद ये जो है यहाँ पे अपग्रेड मेंस में, यहाँ पे मेंटेनेंस में आपको यहाँ पे सिस्टम इन्फो कौन से वर्जन पे चल रहा है, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ पे आपके जो भी इन आउट अलार्म जनरेट हो रहे हैं, जो भी डिटेल्स है, लॉग्स फाइल्स है, वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ये IVR अपडेट का वर्जन्स वगैरह यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको कुछ अपडेट्स वगैरह कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये मेंटेनेंस का है, जैसे आपको कोई सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है या फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट मारना है, जैसे प्रॉपरली पूरा का पूरा डेटा डिलीट करके जैसे न्यू पीस आता है वैसे अगर आपको करना है तो यहाँ से आप रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स भी कर सकते हो। सो प्राइम सीरीज़ के NVR में सेटिंग्स कैसे करनी है, कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, कौन सा ऑप्शन हमें कौन से सेटिंग के लिए काम में आएगा, इसका ये टोटल ट्यूटोरियल वीडियो था। सो थैंक यू।